नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। राजा जनक के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, अपार धन, विशाल राज्य, सम्मान, ज्ञान और शक्ति। फिर भीतर कहीं एक खालीपन था। जनक ने अष्टवक्र की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शायद यही प्रश्न हर मनुष्य के मन में कभी न कभी उठता है। अष्टवक्र मुस्कुराए, पूछो राजन। जनक ने कहा, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जन्म क्यों लेते हैं? यदि अंत में मृत्यु ही सबको समाप्त कर देती है तो फिर इस पूरे जीवन का अर्थ क्या है? अष्टवक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, इस संसार में अधिकांश लोग जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि वे क्यों जी रहे हैं। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार बनाते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार कोई यात्री बिना गंतव्य जाने यात्रा करता है तो वह भटक जाएगा, उसी प्रकार उद्देश्य को जाने बिना जीवन भी भटकाव बन जाता है। जनक ने पूछा, तो क्या जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है? अष्टवक्र बोले, यदि धन ही उद्देश्य होता तो संसार के सबसे धनी लोग सबसे अधिक संतुष्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं है। धन आवश्यक है पर उद्देश्य नहीं। धन साधन है, साध्य नहीं। जिस प्रकार नाव नदी पार करने का साधन है, लेकिन कोई व्यक्ति नाव को ही अपना गंतव्य नहीं बना लेता, उसी प्रकार धन जीवन को चलाने का साधन है, जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। जनक ने फिर पूछा, तो क्या परिवार ही जीवन का उद्देश्य है? अष्टवक्र बोले, परिवार जीवन का एक सुंदर भाग है, लेकिन उद्देश्य नहीं। क्योंकि एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने मार्ग पर चले जाते हैं, संबंध बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। यदि बदलने वाली किसी वस्तु को ही उद्देश्य बना लिया जाए तो उसके बदलते ही जीवन अर्थहीन लगने लगता है। अष्टवक्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जो जंगल में एक सुंदर दीपक मिला, उसने उसे अपने घर में रखा और उसकी रोशनी में सब काम करने लगे। धीरे धीरे वो दीपक से इतना जुड़ गया कि उसे लगा यही उसका जीवन है। एक दिन दीपक बुझ गया, वो रोने लगा, टूट गया, निराश हो गया। तभी एक वृद्ध संत ने कहा, मूर्ख, दीपक का उद्देश्य तुझे प्रकाश देना नहीं था, स्वयं दीपक बन जाना नहीं। संसार की हर वस्तु दीपक की तरह है, जो तुम्हारे जीवन को सहारा दे सकती है, लेकिन तुम्हारा अंतिम उद्देश्य नहीं बन सकती। जनक ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, यदि धन नहीं, परिवार नहीं, सम्मान नहीं, तो फिर उद्देश्य क्या है? अष्टवक्र बोले, पहले यह समझो कि समस्या कहाँ से शुरू होती है। मनुष्य जीवन भर बाहर खोजता रहता है, सुख बाहर, शांति बाहर, सम्मान बाहर, प्रेम बाहर और अंत में परमात्मा भी बाहर। लेकिन जिसने खोज करनी है वह स्वयं को कभी नहीं खोजता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जनक ने पूछा, क्या स्वयं को जानना ही जीवन का उद्देश्य है? अष्टवक्र ने कहा, हाँ राजन, लेकिन स्वयं को जानना केवल शब्द नहीं है। अधिकांश लोग अपने नाम को स्वयं समझ लेते हैं, अपने शरीर को स्वयं समझ लेते हैं, अपने विचारों को स्वयं समझ लेते हैं, लेकिन यह सब बदलते रहते हैं। जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। तुम वो हो जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है। दोस्तों, चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जनक ने कहा, मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया। अष्टवक्र मुस्कुराए, एक उदाहरण से समझो। जब तुम छोटे थे तुम्हारा शरीर अलग था, युवा हुए शरीर बदल गया, आज शरीर फिर अलग है, लेकिन भीतर जो अनुभव कर रहा है कि मैं वही हूँ, वो कौन है? शरीर बदला पर वो नहीं बदला, विचार बदले पर वो नहीं बदला, भावनाएं बदली पर वो नहीं बदला, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसे जानना ही जीवन का उद्देश्य है। जनक कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, लेकिन गुरुदेव, यदि आत्मज्ञान ही उद्देश्य है तो संसार में कर्म क्यों करें? अष्टवक्र
बोले क्योंकि आत्मज्ञान संसार से भागना नहीं सिखाता, वो संसार को सही दृष्टि से देखना सिखाता है। एक अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, उसे पता होता है कि वह वास्तव में राजा नहीं है, फिर भी वह राजा की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता है, क्योंकि उसे भूमिका और वास्तविकता का अंतर पता होता है। आत्मज्ञानी भी ऐसा ही होता है, वो जीवन की भूमिकाएं निभाता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। जनक ने पूछा, तो क्या जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं को जानना है? अष्टवक्र बोले, स्वयं को जान लेने के बाद जो जीवन जिया जाता है वही सच्चा जीवन है। तब कर्म बोझ नहीं लगते, संबंध कैद नहीं लगते, परिस्थितियां शत्रु नहीं लगती, क्योंकि तब मनुष्य जान जाता है कि उसका अस्तित्व इन सब से बड़ा है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर जनक ने एक प्रश्न और किया, गुरुदेव, यदि यही उद्देश्य है तो अधिकांश लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? अष्टवक्र बोले, क्योंकि मनुष्य उत्तर सुनना चाहता है लेकिन स्वयं को देखना नहीं चाहता। उसे संसार को बदलना आसान लगता है, स्वयं को देखना कठिन। वो हजारों लोगों की गलतियां देख सकता है लेकिन अपने मन की चालाकियां नहीं। यही कारण है कि सत्य सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। अष्टवक्र ने कहा, कल्पना करो एक व्यक्ति अपने गले में पहना हार भूल जाए, फिर पूरे नगर में उसे खोजता फिरे, थक जाए, रोए, परेशान हो और अंत में कोई कहे कि हार तो तुम्हारे गले में ही है। क्या उस क्षण नया हार मिलेगा? नहीं, जो पहले से था केवल उसका बोध होगा। आत्मज्ञान भी ऐसा ही है। तुम्हें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, केवल यह जानना है कि तुम वास्तव में कौन हो। जनक ने कहा, यदि ऐसा है तो फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं? अष्टवक्र बोले, क्योंकि वे स्वयं को उस चीज से जोड़ लेते हैं जो बदलने वाली है। जो शरीर से जुड़ता है वो बुढ़ापे से दुखी होता है, जो धन से जुड़ता है वो हानि से दुखी होता है, जो सम्मान से जुड़ता है वह अपमान से दुखी होता है, लेकिन जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है उसका केंद्र इन सब के पार चला जाता है। जनक ने पूछा, इसका अर्थ क्या है कि जीवन में लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? अष्टवक्र बोले, नहीं राजन, लक्ष्य रखो, सपने देखो, कर्म करो, सफल बनो, लेकिन यह मत भूलो कि यह सब जीवन का हिस्सा है, जीवन का उद्देश्य नहीं। उद्देश्य वो है जो सफलता और असफलता दोनों में बना रहे, जो जन्म और मृत्यु दोनों में बना रहे, जो हर परिवर्तन के बीच अपरिवर्तित रहे, और वो तुम्हारा साक्षी स्वरूप है। रात्रि और गहरी हो चुकी थी, हवा धीरे धीरे बह रही थी। जनक की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि मैं एक वाक्य में पूछूं तो जीवन का उद्देश्य क्या है? अष्टवक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना है और स्वयं को जानकर इस संसार में जागरूकता, प्रेम और शांति के साथ जीना है। ना संसार से भागना है, ना संसार में खो जाना है, बल्कि संसार के बीच रहकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। जनक मौन हो गए, मानो वर्षों से भटकता हुआ प्रश्न आज अपना उत्तर पा चुका था। आकाश में वही तारे थे, महल भी वही था, संसार भी वही था, लेकिन देखने वाले की दृष्टि बदलने लगी थी, और जब दृष्टि बदल जाती है तब वही जीवन जो पहले एक बोझ लगता था, एक अद्भुत अवसर बन जाता है। स्वयं को जानने का अवसर, सत्य को पहचानने का अवसर, और उसी में छिपा है जीवन का वास्तविक उद्देश्य। दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।